हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज चल रही है मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर और जो भी पीजीटी, अलग अलग स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस के कवरेज की, राइट। तो हमने शुरू किया, ये किसका फॉलोइंग वीडियो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉलोइंग वीडियो, ठीक है। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, क्या चीज पढ़ ली थी हमने? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, राइट। इस पे हम लोग चल रहे थे, ठीक है, ओके। चलो, तो इस पे जब हमारी बात चल रही थी बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, तो हमने कवर कर लिया था प्रिपरेशन मेथड कुछ हेलो एल्केन्स के, ठीक है। तो आज हम हेलो एल्केन्स के जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनको पूरा फिनिश कर देंगे आज, ठीक है, उनको पूरा कवर कर देंगे आज, ठीक है। तो चालू करते हैं अपना काम फटाफट से। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ही छोड़ देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एल्कोहल्स से पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था एल्कोहल्स से। एल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट करने के बाद हम बढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स से, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे किसकी तरफ? आई थिंक अल्कीन्स की तरफ। तो अल्कीन्स को ही आगे बढ़ाएंगे। अल्कीन्स का एक कर दिया था मैंने, बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म उसका ब्रेक करके बता दिया था, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो मोर सस्पिशियस बना सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो कि आपका ऑप्शन ए आंसर, मतलब दो आपके आंसर्स आपको बन सकते हैं, तो आपको चूज किस बेसिस पे करना है कि कौन सा ज्यादा आपका सूटेबल आंसर होगा। ये पूरा हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। आज वाला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सेकंड मतलब एल्कीन्स से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो इतना जो है वो मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होने वाला है, उसमें सीधा सीधा सारी चीजें लगेंगी और एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, ओके। तो अगला वाला मेथड है बच्चों प्रिपरेशन मेथड, कौन सा वाला चल रहा है हमारा? फ्रॉम इज ज्यादा फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स से चल रहा था। तो आज एक मेथड हमारा हो चुका था, दूसरा कर रहे हैं। दूसरा है हमारा एडिशन ऑफ X2। तो ये आपका अल्कीन होगा, मान लो कोई भी अल्कीन ले लो, ठीक है, फॉर दैट मैटर, इट डजंट मैटर कि कौन सा आप ले रहे हो। मान लो ये कोई आपका अल्कीन है, ठीक है, इस अल्कीन के ऊपर आपने X2 ऐड कर दिया, ठीक है। ये X2 ऐड करना है, ये आपको ऐड करना है CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। होगा क्या, ये यहाँ पे R, ये यहाँ पे R, ये यहाँ पे R, ये R ग्रुप बच्चों। यहाँ पे ये आपका जो आपने 2 X ऐड किए हैं उनमें से एक X इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा और एक X इस कार्बन पे डाई हैलाइड बन के आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। डाई हैलाइड बन के आपका तैयार हो जाएगा। बस उसको यहाँ पे आपने जो है वो रख देना। एक आधा एग्जाम्पल कर दो, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें आप लोग Br2 ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे सिंपल CH2 और यहाँ पे आपका Br, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। आगे चल पड़ते हैं इसी मेथड के अंदर बच्चों। इसी मेथड के अंदर अगर आपने CCl4 की बजाय अगर आपने हीट कर दिया, इफ
heating of 773 Kelvin is provided। अगर 773 ही is provided, अगर ये प्रोवाइड की गई बच्चों तो क्या होगा, तब आपको ध्यान रखना है अगर उन्होंने आपको एसिमेट्रिकल अल्कीन दे दिया तो उसके साथ होगा क्या। ठीक है, मतलब जैसे अगर उसने आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस, मान लो उसमें Br2 ऐड कर दिया। देखो बच्चों, इसमें से क्वेश्चन मैं आपको पहले ही ऑनेस्टली बता देती हूँ, अभी तक ये वाला पार्ट जो अभी लिख रही हूँ, पिछले वाला नहीं, पिछले वाले में से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बता रही हूँ, इसमें से ऑनेस्टली अभी तक उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आपको पता है कि पेपर का जो लेवल है डे बाय डे वो बहुत ही अच्छा होता चला जा रहा है। तो उसके जो मन में आ रहा है वो पूछ रहा है, उसके किसके एग्जामिनर के, किसके मन में आ रहा है जो मर्जी वो पूछ रहा है। आप लोगों ने अगर कुछ बच्चे अगर अवेयर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का पेपर जो भी लास्ट टाइम आया है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल आया है। और सिर्फ यूपीएससी का ही क्यों, कोई भी एग्जाम आप उठा लेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो टफ से टफर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब जो चीजें एग्जाम में आ चुकी है उसके आगे पीछे का सब आपको पता हो कि और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये कर सकता है बच्चों। इसके अलावा आपको अगर उसने दे दिया CH3, चलो CH2 डबल बॉन्ड CH3, ऐसा ही बच्चों क्लोरीन के साथ भी कर सकता है। आंसर लिख देना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं बात पे। आगे देखो, अगर आप लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस में उसने रखा बच्चों NBS, ठीक है, प्लस में उसमें रखा NBS, H ने उसके अंदर आपको लाइट डाली, बनेगा क्या CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा बच्चों, CH3 नहीं होगा, CH2 रहेगा ये, और यहाँ पे लगेगा बच्चों Br। ठीक है, ये NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये वर्ड वो यूज कर चुका है पेपर में एक बार, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये एन से ब्रोमीन जुड़ा होता है और ये आपका एन ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है। सॉरी, गलत जगह पे ऑक्सीजन लगा दिए हैं, ये लो। ठीक है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ये हो गया ऐड। ठीक है, ये ब्रोमीन का सोर्स होता है। अच्छा, ऐसे ही क्लोरीन का भी होता है बच्चों, एन क्लोरोसक्सीनामाइड भी होता है। ठीक है, ये लो एन क्लोरो। अगर आप लोगों को वीडियो स्लो चलती है, मैं मतलब ऐसे धीरे धीरे बोलते हुए अगर दिखाई दे रही हूँ ना, तो आप लोग अपनी वीडियो को जो है वो फास्ट भी कर सकते हैं, है ना, फिर मैं आपको ऐसे 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 करती हुई दिखाई दूंगी। ठीक है, ओके, तो आप जो है वो अपनी वीडियो का स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वो अच्छा भी रहता है, टाइम सेव होता है उससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आप, ऐसा ही बच्चों, अगर जैसे देखो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को जैसे कि याद भी होगा कि कौन से वाला था वो, अल्कोहल SOCl2 की रिएक्शन करवाते थे, OH को बाहर फेंक देता था, Cl लगा देता था, Cl निकाल देता था, HCl निकाल देता था। कमेंट सेक्शन में बताओ किसको ये अल्कोहल से SOCl2 से और अल्कोहल से जो है वो आपके हेलो एल्केन्स बनाने की रिएक्शन किस किस को याद है, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो जितनी भी बातें मैं बोलती हूँ ना कि कमेंट सेक्शन में बता देना, याद रहती है मुझे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो कि नहीं। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि कौन बच्चे जो है वो एक्टिव है और कौन नहीं है।
हाँ जी, इसी में एक रिएक्शन, आप एक और रिएक्शन जरा ध्यान रख लेना। ये आपका अगर आप रिएक्शन करवा देते बच्चों SO2Cl2 से, SO2Cl2 से, ठीक है, 475 केल्विन पे। और अच्छा न्यू तो देना ही नहीं ना, हीट दे दिया तो देखो बच्चों, अगर आपने हीट दे दिया तो लाइट देने की जरूरत नहीं है, लाइट दे दिया तो हीट देने की जरूरत नहीं। वो अलग बात है कि अभी साइंटिफिक वर्ल्ड में दोनों चीजें कर रहे हैं लोग, ठीक है, दोनों चीजें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लाइट के साथ साथ हीट दे रहे हैं। बहुत बार लाइट अपना काम कर रही होती है, हीट अपना काम कर रही होती है, ठीक है। जरूरत नहीं, शुरू में जरूरत नहीं पड़ी थी, बट बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो लाइट के साथ साथ हीट की भी डिमांड करती हैं। ये उन्हीं में से एक रिएक्शन। बस उसके बाद कुछ नहीं, यहां से जो है वो SO2 निकाल दो, ठीक है, एक क्लोरीन यहां से निकाल के यहां निकाल दो, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन यहां से आएगा, HCl वहां से बन जाएगा, ठीक है। इस तरफ लिख देती हूँ, लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH। मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे, यहां से अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं आया है। ऐसे ही मैं बोल दूंगी नहीं नहीं मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ 100% पेपर में आया हुआ है, नहीं। मैं आपको ऑनेस्ट आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये आपके डाई हैलाइड जो आपने पढ़ा ना, डाई हैलाइड जो आपने पढ़ा, ये यहां से क्वेश्चन आ चुका है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है HPTGT में, तुम्हारे मास्टर कैडर में, लेक्चरर कैडर में। यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आ चुका है। कोई भी नॉर्मली आपको अल्कीन दे देता है, उस पर Br2 बोलता है ऐड करवा दो CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम पूछता होता है, तो ये डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता होता है ना, डाई ब्रोमो प्रोडक्ट आपका बनता होता है। सही बात है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां ठीक है, इतना हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम आके बाय हेलोजन एक्सचेंज। चलो जी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, बाय हेलोजन एक्सचेंज। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, देखो, ठीक है। ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन पूछ लेता है बहुत ही ज्यादा बार, ये पूछ चुका है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो खुद लिखोगे, मैं बता देती हूँ सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये आपका बहुत ही इफेक्टिव मेथड है आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए, सबसे इफेक्टिव मेथड है ये आयोडो एल्केन। हेलोजन एक्सचेंज करते हैं, आयोडीन के साथ दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिएक्शन का नाम है फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन, इस पे भी आ चुका है। इसके अलावा जो आपका, ठीक है, वो मैं बताऊंगी, ये आपका रिएक्शन आएगा जो आपकी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की जब हम बात करने लगेंगे उसमें आएगा वो, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम फिर करेंगे। ये आपका अभी तक देखो आप लोगों ने ना देखा होगा कि जितने भी हमने प्रिपरेशन मेथड किए हैं ना, वो ज्यादातर ऑल ऑफ देम आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स एंड ब्रोमोएल्केन्स। आयोडोएल्केन्स की और फ्लोरोएल्केन्स की बहुत कम बात हो रही है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है आयोडोएल्केन्स बनाने के लिए, इसी का यूज करेंगे, ठीक है, आयोडोएल्केन्स बनाने के लिए। मेथड इज यूज्ड फॉर synthesis of आयोडोएल्केन्स। आयोडोएल्केन्स के सिंथेसिस के लिए मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, आपका मान लो CH3 CH2 Cl ले लिया, इसका रिएक्शन बच्चों NaI से करवा दिया, ठीक है, एसीटोन और रिफ्लक्स की प्रेजेंस में बच्चों
तो होता क्या है, ये आयोडीन इस क्लोरीन को रिप्लेस करके बाहर फेंक के भगा देता है ठीक है। और यहां से Cl2 निकाल देता है, NaCl निकाल देगा ना, Cl2 कैसे निकालेगा, NaCl निकाल देगा। ठीक है, ये आयोडीन आपका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, एसीटोन रिफ्लक्स। अच्छा, मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि रिफ्लक्स का क्या मीनिंग होता है, किसी ने आंसर ही नहीं किया हुआ, अभी तक तो नहीं किया हुआ, फ्यूचर में शायद कोई अच्छे बच्चे कर दें, है ना। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ फिर से, रिफ्लक्स क्या होता है बताएं कमेंट सेक्शन में। CH3 CH2 CH2, ये आपका आयोडीन लग गया और यहाँ पे ये बच्चों NaBr बन गया। ठीक है, ये आपका NaBr यहाँ पे बन गया। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, रिएक्शन का नाम लिख लो, फिंकलस्टीन रिएक्शन नाम लिख लो फटाफट से। ठीक है, ठीक है, यही रिएक्शन एक तो बड़े मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऐसी वैसी वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है बच्चों क्योंकि एक तो इससे एडो एल्केन बनेंगे, एक फ्लोरो एल्केन्स भी बनाएंगे इससे। ठीक है, एक हम फ्लोरो एल्केन्स भी बनाएंगे इससे। तो चलो शुरू हो जाते हैं फ्लोरो एल्केन्स के लिए। फ्लोरो एल्केन्स के लिए आप NaF मत यूज करना। ठीक है, मर्करी फ्लोराइड यूज कर सकते हो, कॉपर फ्लोराइड यूज कर सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो और एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, फॉर फ्लोरीनेशन, बच्चों फ्लोरीनेशन के लिए we can use Hg2F2। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, कॉपर नहीं कोबाल्ट फ्लोराइड एंड SbF6 नहीं होता, आई थिंक ये ना 5 होता है। ठीक है, सॉरी 3 ही होता है, बन जाता है बाद में ये SbF। सुंदर नहीं लिखा जा रहा अभी बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ा लो, जब तक सुंदर नहीं लिखा जाएगा लिखती रहूंगी। SbF3। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होनी होती है, बस RX क्या होता है आपका, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, इसकी रिएक्शन करवानी होती है आपको Hg2F2 से, रिएक्शन करवा दो इसकी। ठीक है, जैसे सेम पिछला किया है, लेकिन ये रिएक्शन का नाम बदल जाएगा पर। ठीक है, इस केस में रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, बस ये RF बन जाता है। ठीक है, RF बन जाता है, प्लस में ये फ्लोरीन की जगह ये X एक्सचेंज होके आ जाता है। वही तो किया ना हमने, नाम तो वही लिखा हुआ है, हेलोजन एक्सचेंज, इस वाले हेलोजन से ये वाला हेलोजन एक्सचेंज होगा। ऐसे ही यहाँ होगा, ऐसे ही यहाँ होगा। अगर एक से ज्यादा अगर आपके हेलोजन प्रेजेंट होंगे तो सबको करेगा, तो भी सबको एक्सचेंज करेगा। मान लो CH3 CH2, मान लो ये क्लोरीन है, प्लस में आपको AgF ऐड करवा दिया, कोई सा भी कर सकते हैं ना इनमें से ऐड, तो CH3 CH2 फ्लोरीन बन गया और AgCl बन जाएगा, और AgCl बन गया। ठीक है, ये बन गया। ओके, ऐसे ही मान लो बच्चों आपको CH3 CH, मान लो यहाँ पे क्लोरीन, CH यहाँ पे भी क्लोरीन। ठीक है, दोनों जगह पे सुंदर सुंदर क्लोरीन लगा लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे CH3 रखा है, AgF
AgF रख लो या कोई भी और भी रख लो, कोई भी रख सकते हैं। मान लो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये वाला रख लेते हैं। एंटीमनी रख लेते हैं, मान लो SbF3। बैलेंस खुद कर लेना, ठीक है। तो ये इन दोनों को ही एक्सचेंज करेगा बच्चों। CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या आएगा, अब क्या आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे इसकी जगह भी आपको ये फ्लोरीन आ जाएगा। ये CH3 हो गया, एक्सचेंज है ना, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा आपका, SbCl3, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेना इसकी, ठीक है। ये 3 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ही बनेगा और ये 2 ही बनेगा, ठीक है। देख लेना, लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ क्लोरीन और नंबर ऑफ फ्लोरीन सेम होने चाहिए। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन सेम होने चाहिए। सेम है भी है, वो 3 फ्लोरीन थे, 2 बाहर लगे, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए, 6 फ्लोरीन हो गए टोटल। यहाँ देखो 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर है और ये ऐसे मॉलिक्यूल 3 लिए हैं, तो 6 फ्लोरीन ये हो गए, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको आप ना ऊपर भी लिख सकते हो ताकि आप गलती से भी, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इस रिएक्शन का क्या नाम है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये बच्चों। क्या है ये, एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगला है बच्चों प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स। यहां से रिएक्शन में जो है वो आप, मतलब इस रिएक्शन से आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेम रिएक्शन पूछ ले, सीधा ही नेम रिएक्शन पूछता है, ये भी नेम रिएक्शन है आपकी, ठीक है। अभी आगे 2 रिएक्शन और आ रही है, दोनों नेम रिएक्शन है, ठीक है। समझना का थोड़ा ही बहुत कुछ है मतलब थोड़ा बहुत कुछ है। एक फैक्ट आप लोगों को केमिस्ट्री का कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके सॉल्ट्स दोनों का ही बता दूंगी, वो आपको हमेशा, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड लाइक फॉर एवर, ओके। आपको हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यूजिंग सिल्वर सॉल्ट्स, यूजिंग सिल्वर सॉल्ट्स, सिल्वर के सॉल्ट्स को यूज करके, मान लो CH3COOAg, ये है, ठीक है, ओके। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसको हीट करवाना, मतलब हीट भी नहीं करवाना, रखना है किसी हेलोजन की प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट क्या लेना है, CCl4 सॉल्वेंट लेना है। कौन सा सॉल्वेंट लेना बच्चों, CCl4 सॉल्वेंट लेना है। आप लोगों को ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में, मोस्टली अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डालोगे, ठीक है, तो उसमें से CO2 निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहां से ये CO2 बाहर निकल जाएगा और CH3Br यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ से CO2 बाहर, प्लस यहाँ से Ag भी बाहर निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, 2 Br थे, 1 Br बच्चों यहाँ आ चुका है, दूसरा Br कहाँ जाएगा, सिल्वर के पास जाएगा, ठीक है। तो AgBr आपका बन जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, हो जाएगा इतना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हुंस-डाइकर रिएक्शन। चल रहने दो इसको, डू नॉट, प्लीज डू नॉट माइंड बच्चों, प्लीज डू नॉट माइंड द स्पेलिंग, ठीक है।
हुन्स डाइकर रिएक्शन कहलाती है ये, ठीक है। ओके, इसमें भी आपका रिएक्शन ट्रेंड जरा याद कर लेना। जो आपका प्राइमरी सॉल्ट होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, टर्चरी सबसे कम रिएक्ट करना पसंद करेगा। इसके केस में, टर्चरी के केस में CO2 के बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम। टर्चरी मतलब कैसा टर्चरी भाई, क्या मीनिंग है इस टर्चरी का? मतलब कि देखो ये COOAG ये तो फिक्स ही है, इसमें तो तुम क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी करोगे, लेकिन ये वाली कार्बन जो है ये आपकी प्राइमरी सेकेंडरी और ये देखो टर्चरी तीनों ही बन सकती है। प्लस में Br2 आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन ना के बराबर ही दिखाएगा, ये प्राइमरी सबसे अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ओके, एक तो ये। दूसरी बात बच्चों इसके बाद बारे में ये है कि जो आपका ब्रोमिनेशन होगा बच्चों, वो सबसे बढ़िया तरीके से पॉसिबल होगा इसमें, ठीक है। क्लोरीनेशन जो है आपका ये अवॉइड करेगा, क्लोरीनेशन बहुत ही कम होगा, आयोडीनेशन होगा ही नहीं। फ्लोरीनेशन आपको पहले ही पता है, फ्लोरीनेशन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो फ्लोरीनेशन होगा ही बहुत कम केसेस में, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना दिस रिएक्शन works efficiently for किसके लिए efficiently काम करती है बच्चों ये रिएक्शन? works efficiently for who? works efficiently for ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करने के लिए सबसे बेस्ट है बच्चों ये, ठीक है। क्लोरीनेशन happens लीस्ट हैपन होता है, या लेस बोल लो, लीस्ट भी ठीक नहीं है, लीस्ट फिर वर्ड अलग चला जाएगा, है ना। ऊपर ही लिख लेती हूँ, ऊपर वाला आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। क्लोरीनेशन हैपन्स लेस लिख लेते हैं, LESS, ठीक है। ओके, आयोडीनेशन डू नॉट हैपन। आयोडीनेशन तो होता ही नहीं है इस मेथड से। आयोडीनेशन की जगह बच्चों आप लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलता है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जब CH3COOAG की रिएक्शन बच्चों आप आयोडीन से करवाते हो, सेम कंडीशन के अंदर, ठीक है, सेम कंडीशन क्या रखी हुई है हमने कंडीशन CCl4 ना, सेम कंडीशन के अंदर आप जब करवाते हैं रिएक्शन CH3COOAG की रिएक्शन I2 के साथ करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो बच्चों आप लोगों को मिलता है CH3COOCH3 प्लस AgI प्लस CO2, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन जो है आपकी ये अलग से नेम रिएक्शन है, हुन्स डाइकर हो चुकी, ये रिएक्शन अलग से, रिएक्शन का नाम है सिमोनी रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, नेम रिएक्शन है, याद रखेंगे इसको, ठीक है।
इसी के साथ आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हो जाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स पे चलेंगे, एक करवा देंगे आज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन मेथड की तरफ चल पड़ेंगे। हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन मेथड में क्या होगा बच्चों, आपको देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो अरीन्स का मतलब समझते हो ना, ये आपका अरीन ग्रुप हो गया, इसके ऊपर आप हेलोजन लगाएंगे, दिस इज योर हेलो अरीन, ठीक है। नाउ दिस एक्स कुड बी फ्लोरिनेशन भी पढ़ेंगे बट कम होता है, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखो सबसे पहले बच्चों पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स वाया डायरेक्ट interaction of benzene ring and your halogens in the presence of some kind of metal catalyst, ठीक है। I'm so sorry। तो आपको इसमें मेटल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम जिसकी जरूरत हम मैकेनिज्म से पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, एक तो ये बात, एक तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो एप्लीकेशन होने वाली है ना हेलोअरीन की, उसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको अब समझने की कोशिश करनी है। आपको क्या, सबसे पहले तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन, तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, इसमें कोई भी X2 आप डाल देना, ठीक है। आपको मेटल क्या करने हैं यूज, मेटल कैटलिस्ट यूज करने हैं। वो मेटल कैटलिस्ट आपके हो सकते हैं बच्चों FeCl3, FeBr3, ऐसे आपके मेटल कैटलिस्ट हो सकते हैं। मतलब कि बेसिकली एसिड्स लेने हैं आपको। कौन सा मेटल कैटलिस्ट लेने हैं, एसिड लेने हैं। ये भी बड़ा फेमस है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया उसने एक बार कि इसमें AlCl3 का रोल क्या है, क्या करता है AlCl3। तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक तो आपको ये FeCl3 मान लो तुमने यहां पे रख दिया, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट याद रखने, बेंजीन रिंग की प्रेजेंस, बेंजीन रिंग के साथ H2 रख दिया FeCl3, बट बच्चों 310 से लेके 320 केल्विन तक X को इसमें रखा, यहाँ पे X लग जाएगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा आपका हेलोजन, ठीक है। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इसके एग्जांपल्स लिख लो जरा। मान लो ये बेंजीन रिंग ले लिया, ये तुमने उसमें क्लोरीन डाला, ठीक है। क्लोरीन में आपने मान लो ये FeBr3 नहीं, मान लो AlCl3 यूज किया, मान लो AlCl3 यूज किया। 310 से लेके 320 केल्विन तक का आपको टेम्परेचर ऐसे दे रखा है उसने, मान लो, और ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया क्लोरीन, प्लस में आपका HCl बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देख लो बच्चों।
अगर आप इसमें Br2 ऐड करते हो, यही सारी चीजें सेम बना दो। अब मैकेनिज्म समझ लेते हैं जिसकी वजह से हमारे हर तरीके के क्वेश्चन को हम जो है वो पकड़ लेंगे। फिर कि जैसे मर्जी क्वेश्चन को घुमा ले, चाहे सीधा नाक पकड़ ले, चाहे पीछे से हाथ यहाँ पे लाके ऐसे नाक पकड़ ले, उल्टा नाक पकड़ ले, क्वेश्चन की जैसे मर्जी फिर क्वेश्चन को आपको दे, आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। एक तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्या होती है आपकी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होने की वजह से आपको क्या मिलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर ये अटैक करना चाहेगी हमेशा। कहाँ अटैक करना चाहिए हमेशा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर अटैक करना पसंद करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर अटैक करना पसंद करेगी तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी ही जनरेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो होगा, स्टेप नंबर 1 जो होगा बच्चों वो होगा आपका generation of इलेक्ट्रोफाइल का जेनरेशन करने वाले हैं। ठीक है, जेनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल स्टेप नंबर 1 में फटाफट कर देते हैं बस। ठीक है, मान लो आपने डाला ACl2 प्लस आपने वहां पे डाला हुआ था मान लो FeCl3, AlCl3 पे क्वेश्चन पूछ चुका है तो एक काम करते हैं AlCl3 रख लेते हैं। तो AlCl3 ये क्या होता है, एसिड होता है, यहाँ से Cl नेगेटिव निकाल सकता है, ये आपका Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। तो जी क्वेश्चन में पूछ लिया कि AlCl3 का क्या यूज है, क्या यूज है, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। स्टेप नंबर 2 बच्चों, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जनरेशन हो गई इलेक्ट्रोफाइल की, तो अब इस पे क्या होगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक, हाँ जी, कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक, कुछ नहीं, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, तो ये आपका Cl पॉजिटिव है। ठीक है, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक कार्बन से तो जाके ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन चले गए, उस पर क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें बचपन में सिखा दिया जाता है कि मान लो ये दोनों कार्बन थे जिसके इलेक्ट्रॉन गए थे, एक से तो क्लोरीन जुड़ गया, दूसरे पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आपका जनरेट हुआ है स्टेप 2 में इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। सही बात है, आपको दिख रहा है। मैं अगर इसका ओवरऑल एक बनाऊं, यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। ठीक है, ओके, अगला बनेगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में बच्चों क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एलिमिनेशन कर देंगे।
ठीक है, इतना आप नोट कर लिया होगा। यहाँ देखो, ये आपके पास इंटरमीडिएट आया था, ऐसे भी नहीं लिखते हैं इसको ना, जैसे आया था वैसे ही लिख लो बच्चों, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और H पॉजिटिव बाहर, और आपका ये क्लोरोबेंजीन बन गया। सबके लिए ये ऐसे ही काम करेगा, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन वगैरह के लिए तो जो है हम थोड़ा बहुत ही सुंदर सुंदर और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ से ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं वो कि वो आपसे डायरेक्टली नहीं लग रहे होते हैं, बट आपको मैकेनिज्म पता होता है, तो उससे आप उनको किसी ना किसी तरीके से आंसर तक पहुंच जाते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक होती है ऐसी है थोड़ा, अगर मैकेनिज्म के साथ करो तो ज्यादा सुंदर लगती है और समझ में ज्यादा आती है और आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा देती है। ठीक है, एनीवेज बाकी के हेलो अरेन्स के प्रिपरेशन मेथड हम जो है वो नेक्स्ट वाले, हाँ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अरेन्स ना, सबसे पहला मेथड हो चुका है, और इसी के साथ हमारे हेलो अरेन्स का जो उद्घाटन है वो हो गया है फटाफट इसके, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि आपने एक बार ये मैकेनिज्म समझ लिया, सबके लिए काम आता रहेगा अब कि किस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग के अंदर ये इस तरीके का कार्बोकेटायन बन सकता है और वो कैसे स्टेबलाइज होता है, इसमें मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वाले में मैं आपको दे दिया करूंगी कॉपी पे खुद से करने के लिए। ठीक है, उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, और उससे ज्यादा टॉप नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे कवर हो पाएंगे। एनीवेज बाकी के प्रिपरेशन मेथड हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, तब तक अपना पढ़ाई करते रहो। आपको पता ही है हमारी कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके हमें विजिट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारा हेल्पिंग नंबर मिल जाएगा। ओके, हमारी जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।